ये कहानी सुरेश और कमला की गर्मियों की छुट्टियों की कहानी है। सुरेश और कमला एग्ज़ाम देकर फ्री हो चुके हैं तो लिविंग रूम में आते हैं और देखते हैं कि माँ और पिताजी कुछ बातें कर रहे हैं। सुनने पर पता चलता है कि वो तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाया जाए। तो माँ सजेशन देती हैं कि क्यों ना गांव का माहौल देखा जाए, वहाँ जाके छुट्टियाँ स्पेंड की जाएं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ, ये ठीक रहेगा क्योंकि गांव का माहौल भी बच्चे देखेंगे और वहाँ की ज़िंदगी भी देखेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं इंतज़ाम करता हूँ और हम सब इस बार गांव जाएंगे। तो वो चारों गांव पहुँच जाते हैं। गांव पहुँचते ही सुरेश और कमला बहुत खुश होते हैं। जाते ही नाना नानी से मिलते हैं। नाना नानी को मिलके बहुत खुशी होती है उन्हें, और सामने से नाना नानी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन बच्चों से मिलकर। और ये जाते ही कहते हैं कि हमें तो गांव का पूरा माहौल देखना है, हमें तो पूरा गांव घूमना है, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो नाना नानी कहते हैं कि हाँ ज़रूर। और फिर जब उनके माँ और पिताजी भी अपने माता पिता से मिलते हैं तो वो सब यही बातें करते हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम यहीं रहने वाले हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन दोनों निकल पड़ते हैं गांव देखने अपने नाना जी के साथ। सुरेश और कमला नाना जी के साथ सबसे पहले गांव का तालाब देखते हैं। वहाँ पर उसके आगे आते आते गांव के बाहर पेड़ पौधे, खेत खलियान सब घूमते रहते हैं, और ये घूमते घूमते उन्हें बहुत खुशी मिलती है। फिर आ जाते हैं अपने गांव के बाहरी आउटस्कर्ट्स पर, जहाँ पे बहुत सारे घर देखते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, और ये आउटडोर गेम्स खेलते खेलते उन्हें बहुत खुशी मिलती है क्योंकि शहर से एक अलग ही माहौल होता है। घर वापस आते हैं तो नाना जी के पास बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी कहानियाँ भी सुनते रहते हैं। बैठे ही बैठे किस तरह समय निकल जाता है कमला और सुरेश को पता ही नहीं चलता। गांव का माहौल इतना पसंद जो आने लगता है, और नाना जी की कहानियाँ वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और फिर निकल पड़ते हैं अपने मामा जी के साथ घोड़सवारी करने। मामा जी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा होता है जिस पर ये दोनों सवारी करते हैं और गांव की सैर घोड़े पे करते हैं। और फिर उनके मामा जी उन्हें ले जाते हैं भैंसें दिखाने। उनके मामा जी ने बहुत सारे जानवर पाल रखे होते हैं, उनमें से भैंसें भी होती हैं। और उनके मामा जी उन्हें समझाते हैं कि देखो, भैंसों की देखभाल करनी पड़ती है तभी ये दूध देती हैं। उन्हें सब समझाते हैं कि किस तरह से इन्हें चारा डालना होता है, किस तरह से इन्हें पानी देना है, किस तरह से दूध निकाला जाता है। तो सब देखभाल करने के बारे में उन्हें सब सिखाते हैं। ये सब सीख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और वापसी पे चिड़िया भी देखते हैं क्योंकि मामा जी ने चिड़िया भी पाल रखी होती हैं। हाँ, सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया। चिड़ियों को दाना डालते डालते इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। तो फाइनली छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती हैं। सुरेश और कमला अपनी नानी माँ से कहते हैं कि नानी, हम तो जाना ही नहीं चाहते, हमारा तो यहाँ पे बहुत मन लगा है, हमें गांव का माहौल बहुत पसंद आया, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है कि हमें तो अभी लेकर ही जाएंगे और जाना ही पड़ेगा। तभी उनके मामा जी आकर कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, तो अब तुम शहर जाओ और अपने स्कूल अटेंड करो। अब तो मैं तुम्हें मिलने आऊँगा शहर में, वो भी राखी के दिन। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ मामा जी, अब आप ज़रूर आइएगा। तो मामा जी कहते हैं कि हाँ, और अगली गर्मियों की छुट्टियों में तुम फिर से आना वापस गाँव देखने। जब अगले साल आओगे तो इससे भी ज़्यादा मन लगेगा। ये सोचकर खुशी खुशी नानी के घर से दोनों वापस शहर की ओर चल पड़ते हैं कि चलो अगले साल फिर से आएंगे। तो हाँ दोस्तों, ये तो थी कमला और सुरेश की गर्मी की छुट्टियों की कहानी।
तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप इस गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लान करने वाले हैं। क्या आप लोगों में से भी कोई गांव जाने के लिए इंटरेस्टेड है? ये भी मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।